करो। नौकरी सुरक्षित रखती है, पर बिजनेस उद्यमी रास्ता जो है स्किल और आय अलग स्रोत दे सकता है, पर जोखिमों से भरा होता है। इसलिए डिपेंड ये करता है कि आपके लाइफ में उतार चढ़ाव सहने की क्षमता और लक्ष्य देख कर चुनो। शुरुआत पहले छोटे आप जोखिमों से कर सकते हैं। बात यह है कि सभी के मन में डाउट होता है कि हमें नौकरी करना चाहिए या बिजनेस। देखिए, नौकरी एक सेफ रास्ता है। नौकरी आप करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपकी मंथली इनकम आती है, जिससे आपकी जीवनचर्या आराम से चल पाती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, रिस्क होता है, जोखिमों के अधीन होता है। उससे क्या होता है कि आप अगर नहीं सह पाते हैं तो आपका पूरा लॉस हो जाता है। इसलिए आप दोनों को पैरेलल लेके चल सकते हैं। बिजनेस से करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस आपको अच्छा लगता है तो आप नौकरी से जो पैसा कमा रहे हैं उसका 20% बचाकर सेव रखिए, उससे आप बिजनेस स्टार्ट करिए। धीरे धीरे जब आपका बिजनेस ग्रोथ हो जाए तब जाकर आप बिजनेस में पूरी तरीके से उतर सकते हैं। कहा जाता है कि डिग्री ही सब कुछ नहीं है, स्किल और वैल्यू पर ध्यान दो। डिग्री जरूरी हो सकती है, पर आपकी कौशल क्षमता ये डिपेंड करता है कि आप मार्केट को कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से मार्केट को वैल्यू देते हैं अपने स्किल के थ्रू। इसी पे डिपेंड करता है कि आप पैसा कितना अर्न करेंगे। चाहे वो टीचिंग हो सकता है, कंटेंट हो सकता है, काउंसलिंग, फ्रीलांसिंग, डायरेक्ट सेलिंग, इनडायरेक्ट सेलिंग। आप किसी भी तरीके का अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मार्केट बाजार में, डिपेंड करता है कि आपके अंदर कौन सी स्किल्स है, कैसा आप लोगों को सिखा पा रहे हैं, लोगों को वैल्यू दे पा रहे हैं। इसी पर निर्भर करता है कि आप पैसा कितना अर्न करेंगे। तो आप अगर नहीं है तो आप सीखिए इन सारी चीज़ों को, स्किल सीखिए, अपने अंदर वो विकास करिए। अगर आपके पास केवल डिग्री है तो डिग्री से नहीं होने वाला है कुछ। कहा जाता है कि एक से ज़्यादा इनकम स्रोत बनाओ। डॉक्टर दिव्य कीर्ति ने खुद भी कोचिंग खोली, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट किया और किताबें, लेखन जैसी चीज़ों से आय बनाई है। यानी एक स्रोत पर पूरा निर्भर मत रहो। छोटे छोटे पैसिव एक्टिव स्रोत मिलाकर सुरक्षा और वृद्धि दोनों मिलती है। कहते हैं कि अगर आप केवल एक ही पर निर्भर रहेंगे, केवल आप नौकरी पर ही निर्भर रहेंगे, तो आप जीवन में अलग स्रोत नहीं बना पाएंगे इनकम का। इसलिए आप दिमाग लगाइए कि आप कैसे इनकम सोर्स जनरेट कर पा रहे हैं अपने कौशल के अनुसार, आपके अंदर जो स्किल है उसके अकॉर्डिंग, तभी आप चलकर आगे एक अच्छा इनकम जनरेट कर पाएंगे। बात यह है कि लोगों की समस्याओं को समझो, समाधान बेचो। पैसा अक्सर उसी जगह बनता है जहां आप किसी की सचमुच की समस्या का आसान समाधान दे सकें, जैसे पढ़ाई में मदद, कैरियर गाइडेंस, सेवाएं। अपना काम जो है ना, सेवा प्लस समाधान रखो। इससे भरोसा और लगातार ग्राहक बनते हैं। देखिए, डिपेंड करता है कि आपके अंदर कौशल कैसा है और आप मार्केट में जाकर एनालिसिस कैसे करते हैं। देखिए, आप लोगों की अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ कर दे देंगे ना, तो वो आपको पैसा आकर देगी। बात यह है कि आप किस तरीके से ढूंढते हैं मार्केट में, प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है। देखिए, अगर किसी को प्रॉब्लम है कि मुझे पढ़ाई में ठीक तरीके से गाइडेंस नहीं मिल रहा है, अगर आप उसे गाइडेंस प्रोवाइड कर देते हैं तो वो आपको पैसे देकर जाएगा। किसी को अगर जॉब की ज़रूरत है, आपने उसे सही तरीके का स्किल दे दिया तो वो आपको पैसे देगा और आपने बस उसकी जॉब लगवा दी। इस तरीके से लोगों की प्रॉब्लम को समझिए और इसी तरीके से आप पैसे को अर्न कर सकते हैं, और बहुत बड़े स्केल पर। देखिए, लगातार सीखते रहो, छोटा कदम लो, कंसिस्टेंसी जरूरी है। अचानक बड़ी सफलता की उम्मीद कम करें। रोज ठोस काम और छोटे छोटे बेहतर निर्णय समय के साथ बड़ी कमाई बनाते हैं। देखिए, आप अगर कंसिस्टेंट रहेंगे किसी भी काम पे और थोड़ा थोड़ा स्टेप लेते रहेंगे तो वो काम मजबूत बन जाएगा, और वो मजबूती आपको आने वाले टाइम पर अच्छा खासा पैसा बना के देगी। इसलिए आप अपने स्किल पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, फोकस करिए कि आप जो सीख रहे हैं और लोगों को सिखाना है उस पर ध्यान लीजिए। अगर आप सही तरीके से लोगों को गाइड करते हैं, सामने वाला आपकी गाइडेंस से अच्छा महसूस करता है, मतलब उसे लगता है कि नहीं, ये बंदा सही है, सही टीचिंग कर रहा है, या सही तरीके से मुझको जॉब के लिए गाइड कर रहा है, या सही तरीके का सलाह दे रहा है, तो वो आपकी बात मानेगा। तो आपके उस कंसल्टेंट का पैसा आपको ज़रूर मिलेगा। देखिए, ये बात तो सच्चाई है कि ईमानदारी और रिप्यूटेशन संभालो। ये लंबी अवधि में पैसे और मौके दोनों देते हैं। जो लोग शॉर्टकट में चले जाते हैं ना, उन्हें कभी कभी तत्कालीन लाभ मिल सकता है, लेकिन लंबी अवधि में भरोसा और रेफर असली इनकम बनाते नहीं हैं, वो खो जाते हैं। देखिए, बात यह है ना कि जब कोई डॉक्टर आपको दूसरे डॉक्टर के पास रेफर करता है, यानी वो डॉक्टर बेहतर होता है, उसके पास बहुत सारे नॉलेज होते हैं, तो इससे क्या होता है कि उसकी जो कमाई है वो बढ़ जाती है। तो बात यह है कि आपने मार्केट में किस तरीके की पोजीशन बनाई है। अगर आप मार्केट में सही प्रोडक्ट, सही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो लोगों को भरोसा हो जाता है, वो बार बार आते हैं आपके पास और लोगों को लेकर भी आते हैं।
तो इससे आपका डबल मुनाफा होता है। अगर आपने शॉर्टकट तरीका अपनाया, किसी को सही सर्विस दी, किसी को नहीं दी, इसमें लोगों के अंदर मतभेद पैदा हो गया और लोग आपके पास नहीं आए और उसके बाद जो आपका इनकम स्रोत है वो धीरे धीरे घटने लगा। तो इस तरीके से अगर आप मार्केट में टिकना चाहते हैं तो आपको जेन्युइन तरीके से अगर आप लोगों को सलाह देते हैं, जेन्युइन तरीके से आप एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जेन्युइन तरीके से आप प्रोडक्ट अपना सेल करते हैं, तो आप पे लोगों का भरोसा बना रहेगा और आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती रहेगी। देखिए, जब भी लोग ताना मारे ना तो क्या करें, समझो कि ताना असल में आपकी प्रगति का संकेत है। वो कहते हैं ना, वो कहावत है कि जिस पर ज़्यादा फल लगे रहते हैं लोग उसी पर पत्थर मारते हैं। देखिए, आप जो काम शुरू कर रहे हैं या आप जो करना चाहते हैं वो लोगों से हटकर आप कर रहे हैं, तो लोगों को बुरा लग रहा है कि ये हमारी कैटेगरी का क्यों नहीं है, इसलिए लोग ताने मारते हैं। इसलिए उनके तानों से घबराइए मत, आप आगे बढ़िए और जो भी आप कर रहे हैं बस अपना फोकस पूरा 100% देते रहिए। किसी की बातों से आप घबरा जा रहे हैं, अरे ध्यान अपने काम पर रखो, न कि उनकी बातों पर। ये सब ताने बातें जो है ना, ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं, लेकिन आपकी जो मेहनत से निकला हुआ रिजल्ट है ना, ये परमानेंट रहने वाला है। इसलिए ये छोटी मोटी बातों को इग्नोर करो। लोग क्या कह के जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपके बारे में, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, आप अपने बारे में सोचकर अपने भविष्य में क्या बनना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, ये निर्भर करता है। ये निर्भर नहीं करता है कि लोग ताने मार रहे हैं। ताने तो हमेशा लोग मारते रहेंगे, इसलिए उनकी बातों को इग्नोर करो। बात यह है कि पॉजिटिव एनर्जी में बदलो, ताने को फ्यूल की तरह यूज करो। अभी हंस रहे हैं ना, पर कल मेरी मेहनत की वजह से यही एग्जाम्पल देंगे। बात यह है ना कि अगर आप कुछ भी काम शुरू कर रहे होंगे तो लोग हमेशा ताने मारेंगे, उनकी आदत है। वो उनको गलत को सही, सही को गलत कहना उनके अंदर समझ तो है नहीं, लेकिन वो ताने मारना या कुछ उटपटांग कहना ये कहते रहेंगे। तो आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे ना, उस दिन आपकी ही कामयाबी का एग्जाम्पल देकर लोगों को समझाएंगे कि जानते नहीं हो, फला फला जो आदमी था उसने ये काम अचीव कर लिया, तुम भी कर सकते हो। तो उनकी बातों को इग्नोर करिए, बस अपने काम पर ध्यान लगाइए और जो भी वो ताने मार रहे हैं ना, उसको अपनी एनर्जी में बूस्ट करिए कि मैं और बेहतर करूंगा। देखिए, अपनी कंपनी बदलो। माहौल ही इंसान को गढ़ता है। अगर लगातार नेगेटिव लोग हैं तो उनसे दूरी बनाओ और ऐसे लोगों से जुड़ो जो आपको इनकरेज करें। देखिए, आसपास पॉजिटिव लोग रहेंगे तो आपको इनकरेज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आपके काम की तारीफ करेंगे। गलत है तो उसे गलत कहेंगे, सही है तो सही कहेंगे। अगर आपके पास नेगेटिव वाले लोग हैं तो बस आपकी नेगेटिविटी ही निहारेंगे। इससे अच्छा है कि आप अपने आसपास के दायरे को देखिए, वहाँ पर जो आपको पॉजिटिव लोग लगे उनके साथ जुड़िए। बाकी अगर नेगेटिव लोग हैं तो उनसे थोड़ी दूरी बना लीजिए। देखिए, उत्तर देने की बजाय चुप रहो। जवाब काम से दो, शब्दों से नहीं। जब रिजल्ट दिखेगा ना तो वही लोग चुप हो जाएंगे। इसलिए बस अपने काम पर लगे रहिए। लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। बस अपने काम पर आप ध्यान लगाइए। जिस दिन रिजल्ट आएगा लोग आपको मान जाएंगे कि आप वाकई में काबिल हैं। इस वजह से आप लोगों की बातों को इग्नोर करिए। लोग ताने मार रहे हैं, लोग आपको डिप्रेस कर रहे हैं, आपके अंदर एंजाइटी भर रहे हैं, आप बस उनको इग्नोर करिए, अपने गोल पर फोकस करिए, बस काम करते जाइए। इस वीडियो में जितने भी विचार थे सभी डॉक्टर दिव्य कीर्ति सर जी के थे। उम्मीद करता हूं इनके विचारों से आप अपने लाइफ में, इस वीडियो में जितने भी विचार थे ये सभी डॉक्टर दिव्य कीर्ति सर जी के थे। उम्मीद करता हूं इनके विचारों से आप अपने लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ बदलाव करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।